हेलो दोस्तों, ज्ञान एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलजीत भारद्वाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, अर्थात आज जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, वो कौन कौन सी चीज़ हैं जिसको देखने से गौतम बुद्ध के मन में संन्यास बनने का विचार उत्पन्न हुआ, गौतम बुद्ध के माता पिता और उनकी पत्नी का क्या नाम है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर कहानी के माध्यम से आसान भाषाओं में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं। दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व वह दौर था जब उत्तर वैदिक काल का समापन हुआ था, जो समाज में कई तरह के चेंजेस देखने को मिले थे। राजनीतिक स्तर पर चेंजेस यह थे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में यह संघर्ष चल रहा था, कौन सर्वश्रेष्ठ है। और सामाजिक जीवन में भी कई तरह के बदलाव हो रहे थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी जनपद बड़ा होकर महाजनपद बन रहा था। इसी तरह से धार्मिक क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव का दौर चल रहा था। उत्तर वैदिक काल में धर्म में आडंबर, बहुत सारे यज्ञ कर्मकांड बढ़ गए थे। ऐसे में कुछ नए संप्रदाय उभर कर सामने आए और उन्होंने धार्मिक सुधार का प्रयास किया। इस काल में मुख्य रूप से दो संप्रदाय उभर कर सामने आए थे, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक का तात्पर्य यह है जो भगवान में विश्वास ना करे लेकिन मानवता में विश्वास रखे। उदाहरण बौद्ध धर्म, जैन धर्म। आस्तिक आस्तिक का तात्पर्य यह है जो भगवान में भी विश्वास रखे। अगर दोस्तों वास्तव में बात करें बौद्ध धर्म के उदय का कारण, तो कहीं ना कहीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व की वह परिस्थितियां थी जिसके कारण एक नए धर्म का जन्म हुआ। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, इनकी कुंडली जब ब्राह्मणों से दिखलाई गई तो दो गति बताई। बोले, महाराज अगर ये राजमहल में टिका रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, परंतु अगर ये देव कुमार घर छोड़कर बेघर हो गया, सन्यासी हो गया, तो ये नए धर्म का स्थापना करेगा जो सम्यक संबुद्ध अरिहंत होगा। पर वहाँ पर मौजूद कौटन्य नाम का सबसे छोटा ब्राह्मण कहते हैं कि राजन, इस बालक का एक ही गति है, ये बड़ा होकर एक नए धर्म का स्थापना करेगा। ये आपके महलों, रंगशालाओं, सुंदर कन्याओं, भोग विलास इस सब के चक्कर में फंस ना सकेगा। इस तरह से गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी बचपन में ही हो गई थी। दोस्तों, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनके पिता शुद्धोधन प्रजापति गौतमी से दूसरी शादी कर ली, जो गौतम बुद्ध की मौसी भी थी। उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। महाराज शुद्धोधन शाक्यगण की मुखिया भी थे। ब्राह्मणों के भविष्यवाणी से परेशान थे, चिंताएं सता रही थी, जिसके कारण महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के महलों के आसपास एक ऐसी दुनिया तैयार कर दी जहां सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था। सुख भोग विलास के अलावे भी जीवन के दूसरे रंग होते हैं, इस बात का उन्हें भनक तक नहीं होने दी। जिस तरह से सिद्धार्थ भी मौज मस्ती नाच गान में डूब गए, राजा शुद्धोधन को लगा ब्राह्मण कौटन्य की भविष्यवाणी गलत हो जाएगी, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष का हुआ, राजा शुद्धोधन ने एक और बड़ा फैसला किया। उनकी शादी यशोधरा से करा दी गई। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इतने में एक दिन सिद्धार्थ अपने दोस्त सारथी चंदक से कहता है वो महल से बाहर घूमना चाहते हैं। ये खबर महाराज शुद्धोधन तक पहुंची। उन्होंने तुरंत आदेश दिया उनके मार्ग में कोई भी वृद्ध, नंगा, भिखारी, दरिद्र, कोई मृत्यु, कोई सन्यासी ना आ सके। राजा शुद्धोधन ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं की, लेकिन हुआ वही जो उन्हें जिस बात का डर था। जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकलते हैं तो उनके मार्ग में सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं और वह आश्चर्य होकर पूछता है, छंदक, ये कैसा व्यक्ति है? फिर छंदक कहते हैं, राजकुमार, ये वृद्ध व्यक्ति है। फिर सिद्धार्थ पूछते हैं, वृद्ध क्या होता है? तो फिर छंदक जवाब देते हैं, राजकुमार, वृद्ध अवस्था में हमारी शरीर दुर्बल हो जाते हैं, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाता है। इस इंसान का शरीर भी पहले हमारे तरह ही होगा, परंतु वृद्ध अवस्था आते आते इसका शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया है। फिर सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या हमारे राज्य में यही एक वृद्ध है? तो कहते हैं, नहीं महाराज, कहते हैं, नहीं राजकुमार,
जो जन्मा है वो एक आयु के बाद वृद्ध भी होगा, ये प्रकृति का नियम है। इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। फिर उनके मार्ग में एक बीमार व्यक्ति नजर आते हैं, उसके बाद एक शव को देखते हैं, फिर कुछ देर बाद एक सन्यासी नजर आते हैं। इन सब के बारे में जानकर उसी वक्त उन्होंने अपने मन में ठान लेता है, मैं भी सन्यासी बनूंगा, मैं गृह त्याग करूंगा। वापस अपने महल चले जाते हैं। इसी बीच सिद्धार्थ के एक पुत्र का जन्म होता है और वे सोचते हैं कि ये राहु का जन्म है, मेरे जीवन का एक और बंधन। इस प्रकार उनके पुत्र का नाम राहुल पड़ता है। फिर एक रात अपने सारथी चंदक को बुलाता है और अपने प्रिय घोड़े कंतक को लेकर महल से बाहर चले जाते हैं सन्यासी बनने के लिए। उसी वक्त उस वक्त गौतम बुद्ध का उम्र 29 वर्ष था जब उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपको पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।